प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान कटाई के सीजन में हुई बारिश से किसान परेशान हैं। धान काट चुके कई किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश और फसल के नुकसान के बाद कृषि विभाग सक्रिय है। कृषि विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि किसानों को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजें। इस संबंध में राज्य सरकार रिपोर्ट आने के बाद 22 तारीख को होने वाली कैबिनेट में चर्चा करेगी। बारिश से कुछ एक जिलों में धान की फसल जिन्होंने कटाई की है, आंशिक क्षति दिखाई दे रहा है। जो लेट वैरायटी के फसल अभी खेतों में खड़ी है उसको कोई नुकसान होगा नहीं, और जो बहुत अर्ली वैरायटी के फसल किसानों ने अपने खलिहान तक ले आया है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने इस संदर्भ में कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कहाँ कितना नुकसान हो सकता है उसको आकलन करके वो रिपोर्ट भेजेंगे। जहाँ तक धान खरीदी का सवाल है, हमने 1 दिसंबर की तारीख तय किया है। धान खरीदी 1 दिसंबर से ही प्रारंभ किया जाएगा। इधर अचानक आई आपदा को लेकर सरकारी तैयारियों पर बीजेपी को विश्वास नहीं है। विपक्ष धान खरीदी में देरी को इस नुकसान के लिए मुख्य वजह मानकर सरकार पर आरोप मढ़ रहा है। हम राज्य के सरकार से मांग करते हैं इसकी तत्काल सर्वे किया जाए और सर्वे करने के उपरांत में जो किसानों को क्षति हुई है उसकी भरपाई किसानों को मिलनी चाहिए। इसके लिए तत्काल सरकार कदम उठाए। पिछले बार भी जो फसल की क्षति हुई उसकी राशि आज तक नहीं मिली है, और इसमें समझता हूं कि इसमें राजनीति करने के बजाय वास्तविक में यदि किसान के हितैषी सरकार है तो तत्काल सर्वे कराना चाहिए और किसान को उसकी भरपाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदने जा रही है, जिससे किसानों के पास पूरा महीने धान को सहेज के रखने की चुनौती है। ऐसे में बारिश ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल और सियासत की बारिश पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। जो धान की फसल कटी हुई है उसको लेकर एक बार फिर से वो चिंतित हैं कि ये बारिश है, बारिश में फसल नुकसान होगा, और एक मायूसी सी उनमें छाई हुई है। कितना नुकसान होगा, क्या इस बेमौसम बारिश का सरकार की तरफ से राहत के तौर पर हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष हालांकि अपना काम कर रहा है और विपक्ष ने आरोप भी लगा दिए हैं कि मुआवजा यहाँ पर मिलना चाहिए इस बेमौसम बारिश से जो किसानों को नुकसान हुआ है। 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है और फसल कटनी शुरू हो गई है, खेतों में पड़ी हुई है। चर्चा आज इसी पर हम करेंगे कि आखिरकार जो ये दिक्कतें हो रही हैं किस तरीके से इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, और किसान को लेकर जो तमाम बातें हो रही है उनको लेकर राहत पहुंचाने को लेकर बहुत सी चीज़ें हो रही है, उन सभी चीज़ों के बीच में क्या कुछ किया जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ हैं, भाजपा से हैं। बहुत स्वागत आपका नवीन जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं और घनश्याम जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे अभी। नवीन जी, ये परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, आप खुद भी एक कृषक बैकग्राउंड है आपका, गाँव से भी आप बिलोंग करते हैं। बेमौसम बारिश हुई है, क्या किसानों को जो फसल जो कट रही है उससे नुकसान इस बारिश से होगा तो कितना होगा, क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, ये जो बारिश जो हुई है इसमें एक तरह से 2 प्रकार की फसल नष्ट होना है। एक जो है वो धान की जो पैदावार अभी हो रहा है, जो किसान काट के करपा खेत में रखे हैं और वो जो है कहीं ना कहीं मिसाई नहीं हो पाया है या खलिहान तक आ नहीं पाया है, खेतों में ही है, तो उसकी जो भरपाई इस बारिश में नहीं हो पाएगी, ये तो पूरा बर्बाद हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो खड़ी फसल है वो गीला होने के बाद वो गिर जाएगा, तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो अगर खेत में पानी भरा है और बहुत समय तक वो रह गया तो पूरा फसल खराब हो जाएगा। अब रही बात है कि सरकार ने जो रिपोर्ट मंगाए हैं और जो आज मैं
अन्य माध्यमों से जो मैं रिपोर्ट देखा हूं उसके माध्यम से दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सिंचित एरिया में हम 13,500 रुपये देंगे, असिंचित एरिया में 6,800 रुपये देंगे। तो 18,000 तो यहाँ कृषि लागत है 1 एकड़ का। अब आप दे रहे हो कि 13,000, 13,500 और 6,000, 6,500। तो भाई आखिर ये किसान तो ऐसे भी बर्बाद हो गए और ऐसे भी बर्बाद हो गए। अब रही बात यह है कि जो कर्ज इनका है किसान का, वो कर्ज भी आप ले लेंगे तो कर्ज में आप जो रियायत देना भी चाह रहे हैं वो भी कर्ज में आप काट लेंगे, लेकिन आपका कर्ज भी पूरा नहीं होगा। तो अगर इस तरह से मामले हैं तो ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय होगा, क्योंकि ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो है, जो इस तरह से नीति जो काम कर रहे हैं, कम से कम उसके जो लागत मूल्य है उससे अधिक उनको मुआवजा दोगे तो भाई उनका लागत भी निकलेगा और उनको कुछ लाभ भी मिलेगा। तो ऐसे रणनीति कांग्रेस सरकार को बनाना चाहिए जो नहीं बना रही है ये। घनश्याम जी से मैं ले लेता हूँ जवाब। घनश्याम जी, बेमौसम बारिश हुई है, किसानों को निश्चित रूप से दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि राहत की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है, लेकिन किस तरीके की राहत आप लोग दे पाएंगे, क्योंकि नवीन मार्कंडेय जी बोल रहे हैं वो अपर्याप्त है। देखिए आदरणीय अभिषेक जी, जिस प्रकार से अघोषित और बेवजह की जो बारिश हुई है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति का न्याय है, या प्रकृति की अपनी एक परिस्थितियां हैं। परंतु एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनी हुई सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में गांव गरीब और किसान की सरकार है। तो इस बात को कहने में मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से 7 दिनों के अंदर समस्त जिलाधीशों को यह आदेश किया है कि इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो राजस्व नियम है, जिस बात को भाई नवीन मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि लागत 18,000 रुपए है और 13,500 रुपए दिए जाएंगे, तो लागत 18,000 रुपए है, ये तो सही है। और छत्तीसगढ़ की सरकार एक पहली ऐसी सरकार है जो किसानों की मेहनत और उनकी लागत को समझते हुए इस प्रदेश में 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देकर धान प्रति क्विंटल खरीद रही है। तो लागत का मोल तो कांग्रेस ने इस प्रदेश में समझा है, इसमें समझने की और ना समझने का कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बात बहुत आवश्यक है जो समझना चाहिए कि जो नुकसान हुए हैं वो 100% तक का नुकसान नहीं है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद कोई भी चीजें जब स्पष्ट होंगी तब उसके बाद ही सारी चीजों के अंतिम फैसले होंगे। परंतु राजस्व का एक नियम है, और स्वयं माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने कहा है और स्वयं राजस्व मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया है कि किसानों को तत्काल प्रभाव से उनकी जो फसल नुकसान की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, नियमों के आधार पर उन्हें राशि दी जाएगी। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, 15 वर्षों तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही। ये एक बात बता दे नवीन मार्कंडेय जी, क्या उस समय जब किसानों को फसल का नुकसान हुआ अघोषित रूप से, तो ये क्या 18,000 रुपए प्रति एकड़ दे पाते थे? क्या ये 25,000 रुपए प्रति कुंटल धान खरीद पाते थे? किसानों की बेहतरी और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार काम कर रही है, और स्पष्ट रूप से आपके एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार का हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपकी है, अपनी है, आपके लिए काम करे, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, आपके नुकसान की सारी भरपाई सरकार करेगी। रिपोर्ट आने दीजिए। ठीक, रामावतार जी, ये परिस्थितियां सामने में हैं, और हालांकि ये पहली बार नहीं है, बरसों से हम देखते रहे हैं कि मौसम ने जब जब करवट बदली है, बेमौसम बारिश हुई है, इस प्रकार की दिक्कतें किसानों के सामने आई है। क्या बेहतर तरीका हो सकता है राहत पहुंचाने का? हालांकि इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, किसानों का ऐसे समय में नुकसान होता है, जैसा आपने भी कहा है, ज़्यादातर जो किसान है वो प्राकृतिक आपदा और ईश्वर की मेहरबानियों पर खेती होती। खेती का पूरा जो सिस्टम है वो ईश्वर की, प्रकृति की मेहरबानियों पर निर्भर रहता है। मौसम अच्छा हो गया तो फसल अच्छा हो गया, बारिश हो गई तो एक बारिश में धुल जाती है। तो इसीलिए कोई अभी तक
सिस्टम तैयार नहीं हो पाया है, किसी सरकार में किसी राज्य में नहीं हो पाया है। इसीलिए किसान हर समय कर्ज में डूबा रहता है, किसान के उत्पादन का उतना फायदा नहीं हो पाता। इसीलिए किसान को अन्य तरीके से शासन से मदद मिले ऐसी उम्मीद की जाती है। और इस मामले में भी सरकार को, क्योंकि सरकार अपने आप को किसान का समर्थक मानती है, किसानों के शुभचिंतक किसान की सरकार मानती है, और किसानों खेती किसानी करने वाले ज्यादातर लोग इस मंत्रिमंडल में और सरकार में हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक आपदा से उनको नुकसान हुआ है किसान का, इसका कृषि विभाग से समीक्षा करके उनको अगर जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए, उचित मुआवजा मिल पाए, इसी दिशा में काम होना चाहिए। पहले भी होती है, हर सरकार में ये प्रक्रिया है करने की। और अभी इससे ज्यादा बात यह है कि अभी जो मौसम विभाग की चेतावनी है या मौसम विभाग का जो संदेश है वो और ज्यादा है कि आगे भी और इस तरह की बारिश, ओले पड़ने की संभावना है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो किसान, छत्तीसगढ़ का किसान है, वो धान उत्पादन करता है। धान की कटाई शुरू हो चुकी है और धान की कटाई शुरू होने के बाद अब धान का रख रखाव करना है। धान में अगर पानी पड़ेगा तो गीला होगा और गीला होने के बाद सड़ने के संकेत आएंगे, धान खराब होगा, उत्पादन प्रभावित होगा। और जो 1 तारीख से खरीदी होगी, धान की जो सहकारी समिति में खरीदी 1 तारीख से होगी, तब तक किसान को अपने फसल को सुरक्षित रखना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। कोई खेत में रखा है, कोई खलियान में रखा है, कोई कोठार में चुनौती रखा तो है, निश्चित रूप से, क्योंकि गोदाम नहीं है जी। इसके उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए सरकार को, और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा उत्सव किसानों के लिए होता है, बड़ा अवसर, उसको पैसा अच्छा मिलता है, उसी के लिए ललायित रहता है कि उस समय तक उसके धान सुरक्षित रह जाएं। तो ढकने का, केप कवर की व्यवस्था तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कोशिश होती है लेकिन होने नहीं पाती, और बेमौसम जब बारिश होती है तो दिक्कतें भी होती है। नवीन जी, आप लोगों ने बहुत सारी मांगे की हैं और कहा कि किसानों को आपने कुछ आंकड़े बताया किस तरीके से राहत दी जा सकती है, लेकिन घनश्याम राजू जी कह रहे हैं कि क्या आप लोग जब थे तब इतनी राशि क्या आप लोग भी वाकई दे पाते थे? जी देखिए, जब हमारी सरकार थी तो आरबीसी 6.4 पे संशोधन तो हम ही नहीं किया था भाई। उससे पहले जब उसकी जब क्षति होती थी किसानों की, जब कांग्रेस की सरकार थी पहले, तो उनको कितना मिलता था? उनको 6,000 रुपये मिलता था, और 6,000 में हमने संशोधन करके सीधा इतना किए। अब रही बात ऐसा है कि उसी राजस्व पुस्तिका के अंतर्गत अब लागत आपके बढ़ते जा रहा है। अब जब लागत बढ़ते जा रहा है तो आप सरकार में है तो लागत के अनुसार से उसका रेट बढ़ाइए ना, तब तो उसका मुआवजा का दर बढ़ाइए। आप मुआवजा का दर नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहली समस्या आपने खड़ा कर दिया कि भाई आपका कर्ज है, अब कर्ज को वो कैसे छूटेंगे? नहीं छूट पाएंगे तो वो कर्ज से लद जाएगा किसान। दूसरा चीज है कि आपने उसकी लागत मूल्य के ऊपर आपको मुआवजा देना था, आपने लागत मूल्य तो बढ़ गया लेकिन आपने उसकी मुआवजा नहीं दे पाए। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आप इन चीजों को, अब आप देखते हैं कि भाई 1 एकड़ में हम कितने के धान बेचते हैं, 15 क्विंटल खरीदते हैं, तो 15 क्विंटल में अगर ये 25 बोल रहे हैं तो उसके अनुसार से 37,000 रुपया का हम धान बेचते हैं। अब 37,000 रुपया का धान बेचते हैं और उसमें हमारा वो घाटा हो रहा है, और आप दे रहे हैं 13,500 रुपया। अब रही बात ये है कि उसमें 24,000 रुपया का जो घाटा हो रहा है वो उसको कौन देगा? तो इसका मतलब है 24,000 रुपया का किसान जो है घाटा भी झेल रहा है, आपका कर्ज भी पटाएगा और लागत मूल्य भी नहीं निकल पाएगा। तो ये तो अत्याचार हो गया किसानों के ऊपर, ये तो अत्याचार हो गया। फिर ये इस अत्याचार का न्याय कैसे मिलेगा किसानों को? अभिषेक जी, दुर्भाग्य है इस बात का कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसानों की हित चिंतक होने का झूठा ढकोसला करती है। ये किसानों के कर्ज के विषय पर चिंता कर रहे हैं। ये किस किसान के कर्ज के विषय पर चिंता कर रहे हैं? जो किसान 15 वर्षों में कर्ज के तले के बोझ के तले दबकर हजारों की संख्या में फांसी लगा लिया करते थे, उन किसानों की बात कर रहे हैं। और जिस
मुआवजे संशोधन के विषय पर ये बात कर रहे हैं। मुआवजा संशोधन सरकार की संवैधानिक प्रक्रिया है। आप 15 साल सत्ता में रहे, अगर आपने संशोधन लागत मूल्य से बढ़ाकर अगर आज राजस्व मूल्य को कहीं बढ़ा दिया होता तो आज ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन किसानों की जो दुर्दशा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए करती है, चाहे वो 3 काले कानून के विषय की बात करें या प्रदेश में किसानों को इन्होंने झूठ बोलकर जिस प्रकार से 300 रुपए बोनस और 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात की और अपनी बात से पलट गए। आज वही किसानों की बेरुखी का दंश ये झेल रहे हैं कि आज 14 सीटों पर सिमटे हुए हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि छत्तीसगढ़ में गांव गरीब और किसान की सरकार है। ये विशुद्ध रूप से किसान की सरकार है। किसानों को किसी भी रूप में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार नियमबद्ध तैयार है। हम किसी प्रकार का हिला हलावा नहीं कर रहे हैं। और आपने जो प्रश्न किया कि क्या आप 18,000 देते थे, क्या आप 25,000 रुपए प्रति एकड़ देते थे, उसका जवाब नहीं मिल पाया क्योंकि आज ये विपक्ष में है तो ये वो मांगे करेंगे जो गैर वाजिब हो। और यही चीज छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान समझते हैं, इसलिए इन्हें आईना दिखाया गया कि गैर वाजिब तरीके से जिस प्रकार से झूठ बोलकर ये सत्ता पर काबिज हुए, किसानों को छलने का काम किया, वादा खिलाफी की, आज उसी का परिणाम है। देखिए अभिषेक जी, मैं घनश्याम जी के इस बात का मैं बहुत कड़े शब्दों में विरोध करता हूं कि गैर वाजिब किसान का नुकसान हो रहा है। वो बेचारे कहीं का नहीं रह रहा है इसमें बारिश में, असमय बारिश में, और आप उसकी मांगों को, आप उनकी बातें को आप कह रहे हैं गैर वाजिब है। आप कैसे सरकार चला रहे हैं? किसान का कोई भी मांग गैर वाजिब नहीं है। आप जो है उसको गैर वाजिब कह के किसानों का अपमान कर रहे हैं। अभी आप कहे हैं आप गैर वाजिब मांग है ये करके बोले, तो ये गैर वाजिब मांग कैसे हो गया? किसानों की आज आर्थिक स्थिति खराब है, आज किसान का फसल खराब हो गया, वो आपसे गुहार लगा रहा है मुआवजे के लिए और आप कह रहे हैं कि गैर वाजिब है। ये तो फिर ये तो किसान के साथ अन्याय हो गया। ये तो आपका, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप उनकी मांगों को गैर वाजिब का काम जो आप कर रहे हैं गैर वाजिब आप उनकी मांगों को कहकर उनकी अपमान मत कीजिए। किसान की जो मांग है उसको दीजिए। रही बात ऐसा है कि क्या आप कर्ज को माफ करेंगे क्या? आप ये बताइए कि अगर उसको 13,000 रुपए 13,500 दे रहे हैं और अभी भी आप 6,000 6,500 रुपया अशिक्षित का दे रहे हैं, तो क्या आप जो है कर्ज को माफ करेंगे? आप किसान केंद्र बिंदु है छत्तीसगढ़ में, इससे इनकार नहीं है, बल्कि अब देश में भी कहा जाए। लेकिन इसमें सियासत भी उतनी तेजी के साथ होती है। सभी हितैषी हैं, लेकिन कौन किसान का भला कर पाएगा, किसान का भला कैसे हो पाएगा, ये कई बार उलझन पैदा हो जाती है। देख, अभी एक कृषि विभाग का रिपोर्ट आना है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले सरकारों का जो अनुभव रहा है वो दिया गया है, कम या ज़्यादा उस अलग अलग हो सकते हैं। तो इस सरकार से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार उचित समय में जो किसान का नुकसान हो रहा है उसका आकलन करके, इसके अलावा एक और शुक्ल जी जो अलग अलग बीमा कंपनियां होती हैं जी, जो किसानों से बड़ी राशि लेते हैं और ऐसे फसल नुकसान कर देते हैं, वो जो है सही न्याय वो नहीं दे पाते। तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बीमा कंपनियां हैं जो लगातार फसलों की बीमा करते हैं मगर वो देते नहीं हैं, या देते हैं तो उचित मुआवजा नहीं देते, किसानों के चप्पल घिस जाते हैं, तो उनका भी प्रयास करे जी। सरकार भी उसका सही तरीके से समीक्षा करके उस दिशा में कदम उठाए। अभी इसका समय जो है, क्योंकि 1 महीना चलेगा धान खरीदी और इस ठंड के मौसम में न जाने मौसम की स्थितियां क्या रहती है और क्या स्थितियां बनती है। तो एक ऐसी स्थितियां मत बने जब किसान को अब धान लहलहा रहा है, अब अंतिम कटने का समय है, उसको कुछ मिल जाएगा, समितियों में ले जाने के मशक्कत में लगा हुआ है, सोच रहा है किसान, इसी समय ये विपत्ति आ रही है जी। तो इसको सहानुभूतिपूर्ण तरीके से और एक देखना समझना अच्छे मन के साथ जैसे काम कर रही सरकार, किसानों के हित में लगातार कड़े फैसले ले रही है, तो इस दिशा में कदम उठाएंगे। बहुत संक्षेप में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि सरकार ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर्स को लाने को देने को तो कहा गया है, क्या नुकसान हुआ, कैसा नुकसान हुआ है, आप लोग के हिसाब से क्या किसानों के लिए फायदेमंद होगा, क्या आप लोग चाहते हैं?
नवीन जी। देखिए, ऐसा है कि सर्वे रिपोर्ट का मैं इसीलिए कहा कि भाई देखिए 2019-20 की जब ओलावृष्टि हुआ था तो उस समय माननीय भूपेश बघेल जी विधानसभा में घोषणा किए कि भाई इसकी मुआवजा हम देंगे, लेकिन आज बता दीजिए कि आज तक उस क्षतिपूर्ति को, ओलावृष्टि की जो क्षतिपूर्ति उसका मुआवजा आज तक किसान को नहीं मिला। फिर इसने पिछले समय कहे कि भाई बोरा बारदाना नहीं है, आपने बारदाना खरीद के उसको लाइए। आज किसान बारदाना खरीद के लाए और इनको बेचे हैं, आज उनके बारदाना का पैसा उसको नहीं मिल पाया है और उसको बारदाना भी वापस नहीं हो पाया है। आज ऐसी स्थिति में किसान को आप लूट रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने आपत्ति उस समय भी लगाया था अभी बीच में कि भूपेश सरकार अभी जगह जगह होर्डिंग्स लगा के ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जलकर हमने माफ कर दिया सिंचाई कर, लेकिन आज गांव में जाके हम देखते हैं, मेरे पास कई रसीद रखा हूं मैं कि वो जलकर वो ले रहे हैं और जो है कि उनको दबाव डरा के ले रहे हैं। विपक्ष बहुत सारे आरोप लगा रहा है। सर्वे रिपोर्ट की बात आप लोगों की तरफ से कही गई है, क्या आप लोगों को लग रहा है कब तक मुआवजा और कब तक राहत किसानों को मिल जाएगी? अब विषय की गैरवाजिब बात का विषय यह था कि जिन्होंने किसानों को रौंदा, जिन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया, वो गैरवाजिब मुआवजे की बात करके किसानों को कहीं ना कहीं भरमाने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ओलावृष्टि की बात कर रहे थे अभी नवीन जी, उनको शायद जानकारी नहीं है, उनको जानकारी पुष्ट करके आने के लिए कहिएगा अगली बार से कि वो राशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है, उस पर किसी प्रकार के झूठ परोस के किसानों को गुमराह न करें। दूसरी बात, किसानों के हित चिंतक होने का दम हम इससे भरते हैं। जगह भी आपने नहीं दिया है, आप जो है जो सिंचाई जल कर को भी आपने छूट नहीं किया है। नवीन जी, आप झूठी वाहवाही लूट रहे हैं घनश्याम जी, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप विपक्ष में रहते हुए 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग करते थे, आज क्या हो गया बताइए? आपके हाथ में तो सत्ता है। चलिए, आज समय मेरे पास इतना ही है। नहीं दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, 1 नवंबर से क्यों धान खरीदी नहीं कर रहे हैं? आपके गलतियों के मेरे पास समय इतना ही है। किसानों के धान जो है वो खलिहान चलिए, मुझे चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो चुका है। नवीन जी, बहुत शुक्रिया। घनश्याम जी, आपका भी। और किसानों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। बेमौसम बारिश हुई है, राज्य सरकार ने सर्वे की बात यहाँ पर